उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित 100 फीट रोड पर बने सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में सोमवार सुबह उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पिछले 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे एक शिक्षक और शिक्षिका को बिना स्पष्ट कारण बताए सेवा से मुक्त कर दिया गया। निर्णय से आहत दोनों शिक्षकों ने स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला तब और तूल पकड़ गया जब पूर्व में इनसे शिक्षा प्राप्त कर शहर और देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पूर्व छात्र भी समर्थन में पहुंचे। वहीं वर्तमान में अध्ययनरत कुछ छात्रों ने भी हटाए गए शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाई है। स्कूल प्रशासन ने विरोध के बीच मुख्य द्वार बंद कर दिया, लेकिन कुछ छात्र दीवार पर चढ़कर अंदर पहुंच गए और गेट खोल दिया, जिसके बाद परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बढ़ते विरोध को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने समर्थकों को सेमिनार हॉल में बुलाकर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने हटाए गए शिक्षकों की बहाली और वर्तमान वाइस प्रिंसिपल के निलंबन की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान कुछ अन्य शिक्षकों ने भी आशंका जताई कि आज की कार्रवाई कल उनके साथ दोहराई जा सकती है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिक गई है कि क्या चर्चाएं हटाए गए शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेगी या स्कूल प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहेगा। ये सब बच्चे मुझसे पढ़े हैं, आज भी ये बच्चे देखो मिस करते हैं मुझे। मैंने सिटी का बेस्ट रिजल्ट दिया है इन सालों में। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्मृति ईरानी ने अप्रिसिएशन लिया है। इवन इस मैडम ने भी मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा। जब 2.5 साल बचे हैं तब इनको याद आया कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा, और ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है पिछले 3-4 महीने से। तब तक सब ठीक था। मैं 11th-12th को पढ़ाती हूँ, हेड एग्जामिनर हूँ सिटी की। मेरे अंडर 20 से 25 टीचर्स दूसरे स्कूल्स के आते हैं कॉपी करेक्शन के लिए। कोई तो रीजन रहा होगा मैडम? नहीं सर, ये बताएंगे सर आपको कि क्या रीजन है। टोस्ट, मैं स्टाफ सेक्रेटरी भी थी। ये टोस्ट मास्टर करके ये क्लब लेकर आए, सर आपको बताएंगे कि वो टोस्ट मास्टर क्या है, जिसकी वजह से उनको हमसे नाराजगी हुई। उसमें कुछ पैसे का पैसा इकट्ठा करना था जो स्टाफ ने मना कर दिया, क्योंकि सबकी अपनी लायबिलिटी से, तो सबने मना कर दिया। तब से इनको गुस्सा आने लग गया कि स्टाफ ने इसमें से विड्रॉ किया। मुझे 3-4 घंटे बुलाकर मुझसे, जैसे डिटेंशन सेल में जो इंट्रोगेशन होता है, इंक्वायरी, 4-4 घंटे मेरी 2 बार इंक्वायरी हुई है और मुझसे बदतमीजी करी गई है। जब मैंने रिवोल्ट किया तो ये सस्पेंशन आ गया। बातें ऐसी आ रही है कि आप रजिस्टर्स के अंदर इंक यूज कर रहे हैं। ये इंक यूज करते नहीं, मैंने बोल रहे हैं कि व्हाइटनर यूज किया। क्या व्हाइटनर यूज करने के बाद में मेरा रजिस्टर है, उसको एक चेकर करेक्ट करता है, जो दूसरा टीचर होता है, उसने साइन किया, उसने भी देखा होगा। उसके बाद व्हाइटनर तो हर टीचर से गलती होती है, तो व्हाइटनर ये ह्यूमन फ्लॉ है। मैं ऐसी क्लास के टीचर्स का नाम बता सकती हूँ जिनके व्हाइटनर लगे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। फिर चेकर ने करेक्ट किया, गलतियां हैं बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक और टीचर है, उसने भी उसको चेक किया। उसके बाद मैडम वेरीफाई करके साइन करती है। तो 4 टीचर ने ये देखा है, तो गलतियों को चेक करना चाहिए। ह्यूमन फ्लॉ तो हो ही सकता है, व्हाइटनर लगाना क्या, किसी भी जगह पर व्हाइटनर लग सकता है। वर्तमान में स्टाफ जो बदला है, जो फादर एक यस, ये नए लोग हैं, ये नए लोग हैं और ये नहीं चाहते पुराने लोगों को। 41 लोगों को मेमो दिया, बहुत सारे टीचर्स को शोकोसिस दिए। प्रशासन को भी पता है, हमने डीओ को भी लिखा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। अभी आप बाहर बैठे, अंदर बहुत सारे बच्चे जहाँ से पढ़ते हैं जी, किस तरह का अभी इन्होंने अनाउंस किया कि बच्चों को बाहर से पीछे से निकालना है। क्यों? इनको डर था कि ये बच्चे आगे से आएंगे तो सीधे मेरे पास आएंगे, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो उसको वो रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इनका डर है, जो इन्होंने पीछे के गेट से निकाला। फिर भी देखो बच्चे आ गए, फिर भी देखो बच्चे आ गए। बच्चों के सैलाब को आप रोक नहीं सकते। 30 साल के बच्चे और आज के बच्चे भी, जिनको मैंने इतने दिन पढ़ाया 4 महीने, वो बच्चे भी मुझे नहीं बोल सकते। और ये मेरा स्कूल है, मैं इतनी मतलब सम्मान के साथ ही यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाऊंगी। मैं जो कल के आए लोग हैं उनको ये मानने नहीं दूंगी कि ये उनका स्कूल है। अचानक से कि आपको पढ़ाना नहीं आता है ना, आप में ये खामियां है, ये खामियां है, और आपके ऊपर झूठे आरोप लगाकर आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। मैं टर्मिनेट हो चुका हूँ ना, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि मेरा 2 बच्चे हैं
कॉलेज में है और एक 11वीं कक्षा में है। अब मैं इस उम्र में, इस उम्र के पड़ाव में 48 साल हो गए, अभी मेरे पास 12 साल की सर्विस बाकी है। इस उम्र के इस पड़ाव में मैं कहाँ जाऊँ, जब इन्होंने मुझे इस समय 22 साल के सर्विस के बाद अपना स्कूल से निकाल दिया है। किस तरह के एलिगेशन लगाए? एलिगेशन ये लगाया गया कि एक तो पोस्ट मास्टर क्लब करके क्लब इन्होंने चालू किया, उसमें मैंने मेरे कुछ पर्सनल कारण से मैंने उसके फीस देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे की पढ़ाई की फीस भी था, तो बहुत सारी लाइबिलिटी के कारण मैंने उसको मना कर दिया था। दूसरा कारण ये था कि वो एक इंग्लिश क्लब था और मैं साइंस टीचर हूँ, तो मेरे काम का वो क्लब नहीं था। तीसरा कारण ये कि ये जोर जबरदस्ती करके पैसे इकट्ठा कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि कोई भी टीचर यहाँ पे पैसे दिए बिना स्कूल के कैंपस से बाहर नहीं जाएगा। तो उसका मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि मैं विरोध भी नहीं किया, मैंने कहा कि मुझे इस क्लब से एक्सेप्ट किया जाए, उसका परमिशन लिया। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि मैनेजमेंट के डिसीजन के बिना इन्होंने ये पैसे कलेक्ट करने की कोशिश की। बहुत सारे मैनेजमेंट के बंदे ने जाके फादर से ये बात भी पूछी, फिर बाद में इनको ये सारे पैसे लौटाने पड़े, तो उसका खुन्नस मुझसे निकाला जा रहा है। अभी जो वाइस प्रिंसिपल आया उनके संदर्भ में बताया जा रहा है कि आरोप है उसके बावजूद। हाँ, वो तो अब देखो, आप पर्सनली मैं किसी के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे बंदों को भी अंदर रख रखा है और हमारे जैसे निर्देश लोगों को आरोप लगाकर बाहर निकाल दिया गया है। अब इनके पीछे बच्चों से आपको समर्थन मिल रहा है? बच्चों का पूरा समर्थन है मेरे, क्योंकि मेरा रिजल्ट अब इस 22 साल में 100% रिजल्ट रहा है। बोर्ड में गत वर्ष मेरा एक बच्ची 100 में से 100 मार्क्स लेके आई है साइंस में, और फिर आप कह रहे हो कि आपको पढ़ाना नहीं आता है। लंबा ड्यूरेशन निकाला आपने। जी। तो लगता है कि यहाँ पर भी शिक्षकों के मध्य कोई छोटी मोटी राजनीति होती है? जी, राजनीति तो हर जगह है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई था नहीं माहौल। लेकिन जब नए मैनेजमेंट आए, इन्होंने पुराने टीचर्स और नए टीचर्स में फूट डालने की कोशिश की, डिवाइड एंड रूल। कुछ टीचरों को, पुराने टीचर्स को नीचे कर दिया गया, जो 11वीं 12वीं पढ़ाते थे उनको 6ठी 7वीं क्लास में डाल दिया। जो टीचर प्राइमरी से उठा के इन्होंने 11th 12th पढ़ाने के लिए, अब सोचो आप उनकी क्या क्वालिफिकेशन रही। ऐसा करना कब के जो बड़े पदों पर बैठे हैं जी जी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, क्योंकि वो पढ़ा नहीं, वो सोच ही नहीं रहे ना, बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहे। साल में 4 बार तो टाइम टेबल चेंज किया गया है ना, और टीचरों को ऊपर नीचे किया गया, तो इससे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते। और पीटीएम, जब पीटीएम होता है, पीटीएम को कैंसिल कर दिया गया ताकि यहाँ पे पेरेंट्स इकट्ठा ना हो, माहौल खराब ना हो, क्योंकि पेरेंट्स तो सवाल पूछे ही है ना। किस तरह का इफेक्ट आएगा अगर इस तरीके की जो एक्शन होता है फॉलो हो जाता है? फैमिली पे किस तरह का इफेक्ट? किसके फैमिली पे? तो मैं तो टर्मिनेट हो चुका हूँ। अब मेरी तो सैलरी बंद हो गई है, मेरे ग्रेचुटी इन्होंने रोक ली है, और अब कह रहे हैं कि अगर आपको ग्रेचुटी चाहिए तो आप रिजाइन करो। मैं क्यों रिजाइन करूँ, जबकि रिटायरमेंट एज क्या है, 60 साल है ना। अभी मेरे 12 साल की सर्विस बाकी है, तो मैं किस बात पे रिजाइन करूँ? ये जा रहे हैं, अगर आप रिजाइन करोगे तो हम ग्रेचुटी और सारे बेनिफिट्स आपको दे देंगे, अदरवाइज आप टर्मिनेटेड हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या नाम? मेरा नाम संजू भाई। लगातार स्कूलों के उसमें कुछ मामले सामने आ रहे हैं, आज उसका मामला क्या है, किस तरह का यहाँ पर शिकायत करवाई गई है, किस तरह का मामला? देखिए सर, तो यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ मैं, तो उसके नाते आज हमारे मैडम है वो 30 वर्षों से पढ़ा रहे, मेरे को भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, और ऐसे 1 साल और है उनको भी पढ़ाया उन्होंने जाते। उन दोनों को एक टर्मिनेट कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। आज पूरा जीवन इन्होंने यहाँ दिया है, बहुत से बच्चों को भविष्य उज्ज्वल किया है, बहुत से बच्चों को पढ़ाया है। ऐसे किसी टीचर को स्कूल से निकाला जाता बिना किसी कारण के। आज आप समझिएगा कि इनको यहाँ से हमारा किसी का व्यक्तिगत वो नहीं है, व्यक्तिगत जुड़ाव इसलिए कि हमको पढ़ाया हुआ है, हमारे गुरु रहे हुए, तो गुरु दक्षिणा समझे इसलिए हम यहाँ सब जने खड़े हुए हैं। क्योंकि क्या है कि इस बिना किसी कारण के स्वच्छ छवि वाली जो टीचर है उनको स्कूल से निकाला जा रहा है बिना किसी कारण के। ना कोई उनका समय पूरा हुआ है, ना कोई रिटायरमेंट के। कम से कम एक टीचर जो पूरा आप समझिए अपन भी नौकरी करते हैं, वो नौकरी पूरा जीवन निकालते तो उनको लाभ मिलता है, सम्मानजनक अपन वहां से भी दे दी जाए, रिटायरमेंट हो जाए, उसको बिना कारण क्या निकाल दी गया। आज इस उम्र वो क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्या बात होगी। और वो बात पढ़ाई की भी नहीं है कि वो कहीं पढ़ाया करे, उनको सम्मान तो मिले कम से कम, आपने सम्मान पूर्वक विदाई देनी चाहिए थी। कोई कारण बताया बिना किसी कारण के निकाला गया है। ऐसे 7 छवि के टीचर को, जैसे
कुछ हमको यहाँ वो डॉक्यूमेंट मिले जिसमें हमको वाइस प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है डोमेस्टिक वायलेंस के। ऐसे टीचर को यहाँ लगाया जा रहा है, वाइस प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, और ऐसे टीचर जो साफ छवि के 20 वर्षों से पढ़ा रहे, ऐसे टीचर को बाहर निकाला जा रहा है। स्कूल प्रशासन से बात किया, प्रशासन से हम यही खड़े हैं। प्रशासन से फिलहाल बात फादर कोई है यहाँ पे अंदर, उनसे बात करने जा रहे हैं। फिलहाल हम पहला निवेदन करना चाह रहे हैं, निवेदन हमारी बात सुनने अच्छी बात है, निवेदन नहीं सुनते तो हम हमारे तरीके से बात करेंगे। आज भी जाते हम स्कूल बंद करते, बच्चों का भविष्य है, टीचर एग्जाम चलते हैं बच्चों के, हम नहीं चाहते बच्चों के एग्जाम में खलन हो, इसलिए हम शांति से बात बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांतिवादी तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम की बात सुनी जाए, मैडम को फिर से स्कूल में रखा जाए, नहीं रखा जाए तो आंदोलन उग्र करेंगे। स्कूल का गेट भी नहीं खुलने तुम्हारा, स्कूल के एग्जाम चलते हैं, ठीक है 5 दिन बाकी स्कूल का गेट खुला मिल गई। इनका बहुत ताना चाहिए। यहाँ 2 अध्यापक को टर्मिनेट किया गया है, यस सर। लेकिन लगातार देखा जाए तो पूरे देश में इस तरह का अभियान स्कूलों में, सरकारी महकमों में सब तरफ यही देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं लोगों को, जहाँ पहले ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है लेकिन वहाँ बेरोजगार करने की प्रथा बहुत बड़ी बढ़ाई जा रही है। भैया आज सेंट ग्रेगोरियस स्कूल से मैं खुद पास आउट हूँ, 12th यहाँ से पास आउट की है मैंने, और अनीता मैम ने भी हमको पढ़ाया हुआ है, संजू सर ने भी हमको पढ़ाया हुआ है, हमारे म्यूजिक की मैम भी बैठे हुए हैं, सबसे हम पढ़े हुए हैं। आज 2.5 साल बाद उनका रिटायरमेंट है, जहाँ इस संस्थान को इनको सम्मानजनक तरीके से रिटायरमेंट का एक सम्मान देना चाहिए था, आज इन्होंने ये दुर्दशा कर दी है कि आज वो धरने पे बैठे हुए हैं। हम प्रशासन से यही कहते हैं, या तो जल्द से जल्द आपने टर्मिनेट क्यों किया उसके या तो हमको रीजंस बताएं, क्योंकि हम जैसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, सन्नी को पढ़ाया हुआ है, पंकज जी कोराना उनको पढ़ाया हुआ है, नीरज सामर को पढ़ाया हुआ है, हम सब इसी स्कूल से पास आउट हुए हैं और आज एक अच्छे अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, और भी हमारे भाई है जो अच्छे अच्छे स्थानों पे बैठे हुए हैं। तो हम तो प्रशासन से यही मांगे कि अगर आप चाहते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से चीजें सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उग्र आंदोलन की तैयारी है। लेकिन ये तो ट्रेडिशन ही बन गया। आज देखा जाए तो बेरोजगारी किया जा रहा है, रोजगार है ना। अब रोजगार तो भैया है ना, वो सरकार वाली चीजें आपको पता ही है कि आज देश में क्या चीजें चल रही है, पढ़ लिख के भी इंसान बेरोजगारी घूम रहा है। मगर ये चाहते हैं जो हमारे टीचर्स हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमको पढ़ाया, हमारे सीनियर्स को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, इतना सम्मान दिया हमको, और आज हम खुद आज है ना कहीं स्टैंड करते हैं तो ये बोलते हैं हम सेंट ग्रेगोरियस से पास आउट हैं, हमारे ये टीचर्स थे। आज भी हमारे टीचर्स की बात चलती है तो आज उनके हमारे मन में भी उनके लिए आज भी वही सम्मान है। तो आज अगर हमारे टीचर्स के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम 100% इनके लिए खड़े होंगे। आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।